वेलकम है सभी स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र यूनिट 2 उपभोक्ता व्यवहार और मांग, इस चैप्टर से इस वीडियो में मैं आपको 45 MCQ क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जो कि आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और पूरा देखेंगे। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयताकार अतिपरवलय लागत वक्र है। ऑप्शन ए औसत स्थिर लागत वक्र, ऑप्शन बी ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो, ऑप्शन सी सीमांत लागत वक्र और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका औसत स्थिर लागत वक्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच ई होती है। ऑप्शन ए में है ई बराबर 0, ऑप्शन बी ई बराबर 1, ऑप्शन सी ई बराबर अनंत, ऑप्शन डी ई छोटा 1 बड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट, ऑप्शन ए है बड़ा हो जाता है, ऑप्शन बी छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समानुपात में शिफ्ट करती है तो, ऑप्शन ए वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी मूल्य बढ़ेगा किंतु क्रय की मात्रा स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मांग के नियम का संबंध है। ऑप्शन ए आय और मांग के बीच, ऑप्शन बी मूल्य और मांग के बीच, ऑप्शन सी मूल्य और आय के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मूल्य और मांग के बीच, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से ऑप्शन ए वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी वस्तु की मात्रा में कमी आती है, ऑप्शन सी वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर, ऑप्शन ए बाईं ओर खिसक जाएगी, ऑप्शन बी दाईं ओर खिसक जाएगी, ऑप्शन सी नहीं खिसकेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नहीं खिसकेगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है। ऑप्शन ए ई बराबर 0, ऑप्शन बी ई बराबर अनंत, ऑप्शन सी ई बराबर 1, ऑप्शन डी ई बड़ा 1 छोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ई बड़ा 1 छोटा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग
ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी स्थिर रहेगी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? ऑप्शन ए संसाधनों की वृद्धि से, ऑप्शन बी उपभोक्ता की वृद्धि से, ऑप्शन सी तकनीक में सुधार से, ऑप्शन डी केवल ए एवं सी। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, केवल ए एवं सी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि? ऑप्शन ए वस्तु सस्ती हो जाती है, ऑप्शन बी कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ऑप्शन सी कम कीमत पर उपभोक्ता को मोल भाव नहीं करना पड़ता है, या फिर ऑप्शन डी केवल ए एवं बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी केवल ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता संतुलन क्या है? ऑप्शन ए अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ऑप्शन बी अपने आय से कम संतुष्टि प्राप्त करना, ऑप्शन सी आय व्यय का लेखा जोखा लेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन ए एक व्यवसायी, ऑप्शन बी आर्थिक एजेंट, ऑप्शन सी प्रमुख व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो कौन सा होगा, आर्थिक एजेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी में है मांग के नियम, ऑप्शन सी कुल उपयोगिता, ऑप्शन डी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कुल उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, उपयोगिता में क्या होती है? ऑप्शन ए है लाभदायकता, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो उपयोगिता में क्या होती है, लाभ भी होता है हानि भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है निम्न में कौन है? ए उपयोगिता, बी उपभोग, सी संतुष्टि, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगिता एक धारणा है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो उपयोगिता एक क्या है, एक धारणा है। तो कैसा धारणा है, मनोवैज्ञानिक है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 19, उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सापेक्षिक, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी अनुमानित संतुष्टि, और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है कुल उपयोगिता, ऑप्शन बी अतिरिक्त उपयोगिता, ऑप्शन सी अधिकतम संतुष्टि, या फिर ऑप्शन डी सीमांत उपयोगिता। तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कुल उपयोगिता। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्पादकता, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी लाभदायकता,
या फिर ऑप्शन डी संतुष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 22, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है ऑप्शन ए में बाएं से दाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, उपयोगिता की माप की जाती है मुद्रा के रूप में, ऑप्शन बी वस्तुओं के विनिमय द्वारा, ऑप्शन सी वस्तु के वजन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुद्रा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन बी मांग का नियम, ऑप्शन सी सम सीमांत उपयोगिता नियम, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो यहाँ पे आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं ऑप्शन ए निरंतर क्रम, ऑप्शन बी पर्याप्त आकार, ऑप्शन सी एक समान, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें क्या होगा उपयुक्त सभी होगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में कौन है ऑप्शन ए स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर, ऑप्शन बी आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, ऑप्शन सी फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी। तो इनमें क्या होगा सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन स्थानापन्न वस्तुएं हैं ऑप्शन ए चीनी गुड़, ऑप्शन बी चाय कॉफी, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, घटिया वस्तुओं की मांग वक्र कैसा होता है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी दाएं से बाएं, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो कैसा होता है ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है भारत, डी है जर्मनी। तो कहाँ के हैं ये हैं इंग्लैंड के। कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 30, मांग के अन्य प्रकार हैं निम्न में कौन है संयुक्त मांग, ऑप्शन बी व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन सी सामूहिक मांग, या फिर इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त मांग किसका रूप है ऑप्शन ए पूरक मांग, ऑप्शन बी स्थानापन्न मांग, ऑप्शन सी सामूहिक मांग, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरक मांग। क्वेश्चन नंबर 32, सामूहिक मांग निम्न में कौन है सामूहिक मांग निम्न में कौन है ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी दूध, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जिनको भी इनका आंसर पता है आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मांग का नियम बताता है ऑप्शन ए मांग और कीमत में विपरीत संबंध,
ऑप्शन बी कीमत एवं मांग में सीधा संबंध, ऑप्शन सी कीमत एवं मांग में करीबी संबंध, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो मांग का नियम हमें बताता है मांग और कीमत में विपरीत संबंध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, आनुपातिकता का नियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन सी सम सीमांत उपयोगिता, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? सम सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, सीमांत उपयोगिता के निम्न में कौन रूप है? ऑप्शन ए धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी शून्य सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन सी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 36, एच गोसेन कौन है? ऑप्शन ए एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री, एक प्रमुख गणितज्ञ, ऑप्शन सी एक प्रमुख विद्वान, ऑप्शन डी एक संगीतज्ञ। तो कौन है ये है एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? ऑप्शन ए वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी साधन को खर्च करने की तत्परता, ऑप्शन सी एक निश्चित समय, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, मांग में संकुचन तब होता है जब ऑप्शन ए कीमत बढ़ती है लेकिन मांग स्थिर रहती है, ऑप्शन बी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ऑप्शन सी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, या फिर ऑप्शन डी कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो इसमें होगा कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? ऑप्शन सब देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है आय में कमी, ऑप्शन बी है क्रेताओं की संख्या में कमी, ऑप्शन सी उपभोक्ता की रुचि में कमी, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग के नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। ऑप्शन ए सीधे संबंध, ऑप्शन बी विपरीत संबंध, ऑप्शन सी धनात्मक संबंध को, या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो क्या करता है? विपरीत संबंध, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। ऑप्शन ए कीमत मांग, ऑप्शन बी आय मांग, ऑप्शन सी तिरछी मांग, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, मांग का नियम एक है। ऑप्शन ए मात्रात्मक कथन, ऑप्शन बी गुणात्मक कथन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक कथन, ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक कथन। क्वेश्चन नंबर 43, मांग को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए उपभोक्ता की रुचि, ऑप्शन बी आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी कीमत, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, किस वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? ऑप्शन ए विलासिता वस्तुएं, ऑप्शन बी आरामदायक वस्तुएं, ऑप्शन सी अनिवार्य वस्तुएं, या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा? अनिवार्य वस्तुएं, ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 45। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन सी बाएं से दाएं ऊपर की ओर, या फिर ऑप्शन डी लंबवत। तो क्या होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर? ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया ये आपके 2026 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।